एक समय की बात है, जंगल में 5 मेंढक एक साथ घूमने निकले। चारों तरफ हरियाली, ताजगी भरी हवा और चारों ओर चहकते पक्षी। इन मेंढकों का मन मचल उठा। ये पांचों मेंढक हंसते खेलते जंगल के अंदर गहरे चले गए। जंगल की सैर करते करते अचानक 3 मेंढक एक बड़े गड्ढे में गिर गए। गड्ढा इतना गहरा था कि उन मेंढकों के लिए बाहर निकलना बेहद कठिन हो गया। ऊपर खड़े 2 मेंढक ये देखकर हैरान रह गए। गड्ढे में गिरे तीनों मेंढकों ने बाहर निकलने की कोशिश शुरू की। वे लगातार उछल रहे थे, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि उनकी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। ऊपर खड़े मेंढकों ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग कभी बाहर नहीं निकल सकते, यह गड्ढा बहुत गहरा है। यह सुनकर उनमें से एक मेंढक ने सोचा, शायद ये सही कह रहे हैं। उसने थोड़ी कोशिश की, लेकिन फिर हार मानकर गड्ढे के कोने में बैठ गया। अब उसने प्रयास करना बंद कर दिया और निराश होकर सोचने लगा कि उसकी किस्मत में अब यही है। बाकी के 2 मेंढक अभी भी कोशिश कर रहे थे। वे बार बार उछलते, लेकिन हर बार असफल होते। उनके प्रयास को देखकर ऊपर खड़े मेंढक फिर से बोले, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। उनकी निराशाजनक बातें सुनकर दूसरे मेंढक की भी हिम्मत टूट गई। उसने भी हार मान ली और गड्ढे के कोने में जाकर बैठ गया। अब वह भी यह मान चुका था कि वह इस गहरे गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन तीसरा मेंढक अभी भी हिम्मत नहीं हारा था। वह बार बार कोशिश करता रहा। ऊपर खड़े मेंढकों ने उसे भी निराश करने की कोशिश की, लेकिन वह मेंढक उनकी बातों को नजरअंदाज करता रहा और अपनी कोशिशें जारी रखी। आखिरकार तीसरा मेंढक अपनी मेहनत और कोशिश से गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो गया। यह देखकर बाकी सभी मेंढक हैरान रह गए कि वह कैसे बाहर आ गया। जब बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि उसने कैसे गड्ढे से बाहर निकलने में सफलता पाई, तो उन्हें पता चला कि वह मेंढक बहरा था। उसे ऊपर खड़े मेंढकों की निराशाजनक बातें सुनाई नहीं दी, इसलिए वह बिना किसी डर के अपनी कोशिश करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम दूसरों की निराशाजनक बातों पर ध्यान न दें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जीवन में हमेशा अपनी कोशिशों पर विश्वास रखें और दूसरों की बातों से प्रभावित न हों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।